बड़े अपडेट के साथ मैं नीरज एक बार फिर आपके साथ बड़ी खबर हम आपको दे दें। पटना हाई कोर्ट में 4 नवंबर 2020 को 2 बड़े केसों की बड़ी सुनवाई होगी, जिसमें एक केस में बड़ा जजमेंट आपको मिलेगा और दूसरे केस में भी संभावना जजमेंट की है। जी हाँ, 2 बड़े केस, डीएलएड प्राथमिकता, साथ में सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में मौके मुद्दे का केस। जैसा कि आपको पता है कि आज 118 नंबर पर लिस्टेड था ये केस, जिसकी सुनवाई आज नहीं हो पाई और कल पटना प्रमंडल में वोटिंग के कारण सुनवाई बाधित रहेगी और 4 नवंबर 2020 को हम ये कह सकते हैं कि 2 बड़े केसों की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में होगी और जिसमें एक केस में बड़ा जजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे में अभी पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जो बड़ा अपडेट उपलब्ध हुआ है, जजमेंट अब 4 नवंबर 2020 को डीएलएड प्राथमिकता केस में अब हो सकता है। आज पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर यह बड़ा अपडेट आया कि 4 नवंबर 2020 को 1 नंबर पर यह केस जजमेंट के लिए लिस्टेड होगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2020 तक इस केस की स्थिति को रिजर्व रखा गया था, पर आज जो पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट ने बड़ा अपडेट दिया है, अब हम ये कह सकते हैं कि 4 नवंबर 2020 पटना हाई कोर्ट में 2 बड़े केस और जजमेंट की उम्मीद। आपके स्क्रीन पर केस का स्टेटस आप देख सकते हैं। CWJC 6670/2020 हरेराम कुमार द्वारा ये केस पटना हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था और पिछले दिनों इस केस के संबंध में शिक्षा विभाग से साथ में अभ्यर्थियों से कई बड़ी बातें सामने आई थी। बहुत गहमा गहमी और केस मुकदमे तक की बात सामने आ गई थी। अब देखना यह है कि हरेराम कुमार के इस बड़े केस में क्या जजमेंट आता है। क्या डीएलएड प्राथमिकता बरकरार रहेगी या डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी एक समान होंगे। कक्षा 1 से 5 में बहाली प्रक्रिया, जो 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में दोनों समान रूप से आवेदन कर सकेंगे। ये देखने वाली बात होगी। पिछले दिनों के केस के स्टेटस को आप देख सकते हैं। 21 सितंबर 2020 को आखिरी ओरल ऑर्डर अपलोड हुआ, जिसमें केस रिजर्व की बात सामने आई है। बड़ी बहस हुई थी और बड़ी बहस के बाद अब केस रिजर्व है और 9 नवंबर 2020 को इसकी सुनवाई, अंतिम सुनवाई होनी थी और रिजर्व रखा गया था 9 नवंबर 2020 तक। लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय ने पहले ही इस केस की सुनवाई और जजमेंट की बात कर दिया और 4 नवंबर 2020 को जजमेंट है। ऐसे में आज सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों के केस के संबंध में सुनवाई होनी थी, वो भी टली है और किस्मत देख लीजिए कि दोनों केस एक ही डेट पर अब लिस्टेड है। पिछले दिनों भी ऐसा ही हुआ था। अलग अलग डेट लिस्टेड होने के बाद ऐसा कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि दोनों केस एक ही दिन में सुनवाई पर थी और आज भी यही स्थिति है और जजमेंट है। डीएलएड प्राथमिकता केस में बड़ा जजमेंट और साथ में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला। 2 बड़े केस पटना हाई कोर्ट में और 4 नवंबर 2020 ये वो दिन है जब बिहार शिक्षक बहाली की दशा और दिशा तय होगी। बहुत दिन से अभ्यर्थी प्यासे हैं और इस प्यासी ज़मीन पर कब से बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी, पर 4 नवंबर 2020 को अब यहाँ तूफान आएगा। 2 बड़े केस है और दोनों केसों में अगर फैसला 4 नवंबर को हो जाता है तो बहाली प्रक्रिया जल्द ही शुरू होकर के अभ्यर्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। चुनावी साल है, चुनावी महीना है और अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि चुनाव खत्म होने से पहले ही बहाली प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो जाए। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के तरफ से जो बड़ा वाद दायर किया गया है, उसमें नियुक्ति पत्र देने पर रोक है और डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे को ख़त्म करने वाले केस में बहाली प्रक्रिया पर रोक की बात है और 1 से 5 में बहाली प्रक्रिया का मेरिट लिस्ट भी इसी कारण नहीं बना। अंतरिम मेधा सूची बनानी है, पर अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई और बार बार शिक्षा के निदेशक कहते हैं कि जब तक हाई कोर्ट से कोई बड़ा निर्देश नहीं आता कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसे में 4 नवंबर 2020 बड़ी तिथि और दोनों बड़े केस है पटना हाई कोर्ट में। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले हुआ है। मैं नीरज आपको बता दूं कि इस केस में भी बहुत बड़े बड़े सबूत लगे हैं और बड़े जजमेंट के साथ ये भी आपके पक्ष में ही आने की पूर्ण संभावना है। अब देखना यह है कि पटना हाई कोर्ट में 4 नवंबर 2020 की तिथि कितनी अभ्यर्थियों के लिए खुशगवार होती है और क्या क्या हो सकता है। ऐसे में आज प्रातःकाल में हमने एक आपको वीडियो दिया था जिसमें हमने कहा था कि आज सुनवाई नहीं हो पाई और 4 नवंबर को सुनवाई होगी और अभी पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट का जो बड़ा अपडेट है 4 नवंबर 2020 को डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे के केस के जजमेंट का मतलब कहीं ना कहीं ये इशारा है कि बहाली प्रक्रिया के सभी केसों का निष्पादन हो जाए और
अभ्यर्थियों को अब राहत दी जाएगी। बहुत दिन से अभ्यर्थी परेशान थे। पटना हाई कोर्ट में 4 नवंबर 2020 देखना है क्या हो सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि हमारे वकील पूर्ण रूप से तैयार है और 4 नवंबर की सुनवाई के लिए हमने जो भी वकीलों की फ़ीस है वो क्लियर कर दी है और 4 नवंबर को CWJC 6767 में जो बड़े वकील है वो उपलब्ध होंगे। इस बीच में अभ्यर्थियों से कहेंगे किसी भी अफवाह में ना पड़े। बहुत सारे ऐसे चैनल बन गए जो अफवाह फैलाते हैं और आपको बरगलाया जाता है। हर बात के लिए ऑथेंटिक चैनल शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े रहें, किसी भी अफवाह में ना पड़े। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हमने आप सभी को जोड़ा है। और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की तरफ से जो बड़ा केस किया गया है, केस में अगर बड़ा जजमेंट आता है तो जैसे कि प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने कहा है कि हम इसमें और सीट जोड़ सकते हैं, हमारे पास बहुत सीट खाली है। अब 4 नवंबर 2020 पटना हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई, जंग अंतिम दौर में है और बहाली प्रक्रिया अब 4 नवंबर के बाद खुल सकती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, जीत होगी इसके लिए कामना करते हैं। धन्यवाद।